कदम पे दम। तुम साहसी नित लेंदी नवी उडारी, ते मेरी मत फिकराने मारी, तू पाके डेनम साड़ी। ओ Hello everyone, welcome to Shulini Spotlight. Today we have a wonderful personality with us, Dr. Hemant Sharma, who is a musician as well as an academician. That's wonderful, right? It sounds really very wonderful. Let's talk about the talmel of musician and an academician. So welcome to Shulini Spotlight. थैंक यू सो मच। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आपका 25 इयर्स से ज़्यादा करियर रह चुका है एकेडमिक्स में, उसके साथ साथ आप हमारे देश के जाने माने सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन भी हैं। तो मैं जान सकती हूँ कि आप एक म्यूजिशियन के साथ साथ एकेडमिक्स कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, इसमें मैनेज करने वाला कुछ भी नहीं। इनफैक्ट आई थिंक दीज टू थिंग्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है तो इट कीप्स मी occupied and it gives me ideas, fresh perspectives on क्योंकि जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है और जो आप जब कोई कंपोजिशन करते हैं, कुछ लिरिक्स लिखते हैं, these things are quite related because lyrics are mostly, they are verse, पोइट्री होती है और एक ख्याल होता है जिसको आप एक्सप्रेस करते हैं। पोइट्री, जैसा कि लोग किसी ने कहा है कि पोइट्री इज व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो बस वो ये दोनों चीजें मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है। म्यूजिक मुझे एकेडमिक्स को बहुत मेरे फ्रेशन अप कर देता है और उसी तरह से एकेडमिक्स जो है दैट आल्सो हेल्प्स मी राइट बेटर, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। आई थिंक दोनों चीजों में कोई विरोधाभास, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिए एक अपनी कॉम्पोजिशन का कोई गाना गा लो, उसके एक दो लिरिक्स ही बेशक गा लें आप। अपना सेल्फ कॉम्पोजिशन, हाँ, मैं आपको सुना सकता हूँ। हाँ जी। तो पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो गाना है ये बहुत पुराना है, आज से मतलब मुझसे भी ज्यादा पुराना है। हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज ये मैंने कंपोज किया था सम टाइम व्हेन आई वाज लाइक योर एज, आई वाज इन कॉलेज। तो अच्छा सर। उसको मैं बहुत ही कम कभी गाता हूँ बट इट्स समथिंग दैट आई ऑलवेज रेलिश्ड। तो इसका जो टाइटल आप कह सकते हो कि हमको हर कदम पे। अच्छा सर। हमको हर कदम पे दम बदम जो गम मिले वो साथ मेरे चल के हंस दिए सनम। आपकी हिदायतें हैं, हमसे ये शिकायतें हैं, हमको है नहीं जरा शर्म। हवा का है कहाँ वतन, नजर नजर डगर डगर। हवा का है कहाँ वतन, नजर नजर डगर डगर। जाने कब कहाँ थमे कदम। ये आई थिंक थोड़ा सा मैंने मैसअप भी कर दिया। बहुत पुराना गाना है, मैं बहुत जमाने से मैंने इसे बजाया नहीं, बट ज्यादातर जो मैं गाने बनाता हूँ आई ट्राई टू फोकस ऑन द लिरिक्स। लिरिक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आई ऑल्सो ट्राई टू स्टिक टू मेलोडीज दैट stay with you, rather than getting overly into beats and loud music. तो एक ऐसी चीज जो कि आप एक सिंपल गिटार लेके भी जो है आराम से बजा सकें, कहीं पे इस तरह की कॉम्पोजिशंस में करने की कोशिश करता हूँ, सिंपल एंड स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। नहीं सर, बहुत अच्छा था, लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा था एंड बहुत ऐसे फील हुआ। वो होता है ना कि लाइक जो 90s के सॉन्ग्स होते हैं वो हमें अभी तक याद रहते हैं, बट सम वे और द अदर जो आजकल के सॉन्ग्स हैं वो कहीं ना कहीं वैनिश हो रहे हैं, वो याद नहीं रहते। 90s के सॉन्ग की बात कुछ और थी। आई गेस सिर्फ 90s ही नहीं बल्कि क्योंकि देखो 90s का टाइम जो था, आई थिंक वो भी कोई बहुत ऐसा गोल्डन एज म्यूजिक का नहीं था। एंड आई एम सेइंग दैट बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज लाइक इन कॉलेज, लेट्स से आई वाज जस्ट फ्रेश आउट ऑफ। तो उस टाइम पे आदमी को ये लगता है कि हमारी टाइम की जो चीज है ना वो बहुत अच्छी लगती है, दिस इज द थिंग बिकॉज यू ग्रोइंग अप विद इट, राइट। बट समहाउ मुझे वो म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था, आई काइंड ऑफ डिडंट आइडेंटिफाई विद इट। इनफैक्ट मुझे वो गाने जो कि समझ लो कि मेरे
पैदा होने से भी 1-2 डेकेड्स पहले के जो गाने थे, मोहम्मद रफी साहब के गाने, किशोर कुमार के गाने, मन्ना डे के गाने, अच्छा सर। आई मीन दोज वर द काइंड ऑफ सॉन्ग दैट आई रियली लुक्ड अप टू। हाँ जी। और जो हमारे टाइम के गाने थे जैसे गोविंदा के और ये चंकी पांडे इस टाइप के गाने बहुत होते थे, ज्यादातर डांस नंबर्स, उस टाइम पे डिस्को का बहुत जमाना था, हाँ जी। पॉप का बहुत जमाना था, तो वो गाने ज्यादातर मैं आपको बताऊं ज्यादातर कॉपीड गाने होते थे। हाँ जी, ये तो है। कि दूसरे जगह से कोई गाना लिया, उसको लिरिक्स जो इंडियनाइज कर दिए, हिंदी लिरिक्स डाल दिए और उसी गाने को आपने जो है ना यहाँ पे मार्केट में छोड़ दिया। बट ओरिजिनलिटी बहुत ही कम थी और ओरिजिनलिटी की कोई जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो गाने चल जाते थे, इनफैक्ट वो हिट हो जाते थे। जैसे मैं हवा हवा आपने सुना होगा उस टाइम का, ठीक है। फिर उसी तरह से जो है बप्पी लहरी के बहुत सारे गाने होते थे। ये सारे ज्यादातर गाने मतलब मुझे चोरी ही कहूंगा मैं, बिकॉज देखो इंस्पायर होना और चोरी करना किसी चीज को बहुत डिफरेंस होता है। इंस्पायर होने का मतलब होता है कि चलो आप उस किसी गाने से इंस्पायर होके यू मेक समथिंग दैट्स सिमिलर टू दैट थिंग, बट नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। तो ये जो एग्जैक्टली सिमिलर वाले गाने, तो वो एक तो मुझे उस टाइम से मुझे ये प्रॉब्लम होती है। तुम लोगों के लिए शायद ये होगा कि 90s का भी जो जमाना है वो एक बहुत पुराना और ऐसा एक इडिलिक सा गोल्डन एज तुम्हें लगता होगा, बट इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो पुराने गाने जैसे मोहम्मद रफी जी के गाने हैं, किशोर कुमार के गाने हैं, वो तो आज भी लोग सुनते हैं एंड इनफैक्ट यू रिमेम्बर देम। तो ये बड़ा डिफरेंस है। और आजकल का जो म्यूजिक है उसके लिए तो आई डोंट हैव ट्रू वेरी गुड थिंग्स टू से। खासतौर पे जो रैप क्रैप म्यूजिक जो है आजकल का, लिरिक्स में बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल सी लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज, इस तरह की चीजें, तो आई काइंड ऑफ डोंट आइडेंटिफाई दैट, आई डोंट सेकंड दैट, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वो जी। ओके सर। सर तो जो म्यूजिक है, जो हमारी स्टूडेंट लाइफ है, तो आपको पता है कि म्यूजिक ना हमारी स्टूडेंट लाइफ में या ओवरऑल भी एक पर्सन की लाइफ में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। तो आपको क्या लगता है बीइंग अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की लाइफ में उसको हैप्पी और हेल्दी रखने के लिए कैसे रोल प्ले करता है म्यूजिक? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट यूथ इज अ टाइम दैट्स फुल ऑफ इमोशंस, यू काइंड ऑफ एक सरप्लस होता है इमोशंस का, आइडियाज का, एनर्जी का। वो सारी चीजों को करेक्टली चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक म्यूजिक इन अ वे इट्स लाइक अ डैम, वो आपकी वो सारी जो एनर्जीज को नेगेटिव तरफ जाने से रोकता भी है और कहीं मुझे लगता है कि नेगेटिव की तरफ भी ले जाता है। आई मीन इफ इट्स दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, फॉर इंस्टेंस जो रैप कल्चर है आजकल का, उसमें तुमने देखा बहुत ज्यादा गन कल्चर उसके अंदर हो रहा है, ड्रग्स की बहुत बात हो रही है। सो आई थिंक वो म्यूजिक और ड्रग्स का एक बड़ा अनहोली सा एक नेक्सस आज के जमाने में आ चुका है। और मुझे लगता है कि आजकल के रैप गाने जो हैं वो उसको बहुत ज्यादा वैलराइज भी करते हैं। एक तरह से उसको बहुत ज्यादा लाइनाइज करके दिखाना, बहुत हर गाने में वही चल रहा है कि गन्स की बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है, खासतौर पे जो पंजाबी रैप है। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें वन नीड्स टू बी वेरी ऑफ दैट। हाँ, म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है, वो आपको जो है ना थोड़ा डिसिप्लिन्ड भी रखता है, आपकी एनर्जीज को पॉजिटिवली चैनलाइज करता है। सो आई थिंक या म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर एनीवन। ऑरा मेंटेन कर लेते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ऑरा, यस सर। हाँ जी। तो सर जैसे कि आपने अभी बोला कि म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपके दिल के करीब कोई गाना होगा, तो उस गाने के कुछ लिरिक्स अगर आप सुना लेते हैं अभी तो। दिल के करीब तो बहुत सारे गाने हैं और प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन यू आस्क टू डू समथिंग, मतलब तो उस मोमेंट पे चीजें ज्यादा याद नहीं आती हैं। दैट इज समथिंग दैट हैपेंस टू मी वेरी ऑफ्टन। बट मैं एक गाना और आपको मुझे एक याद आ रहा है, बहुत पुराना, और अगेन अब वही प्रॉब्लम है कि ऐसे मौकों पे ऐसे गाने याद आते हैं जो कि पहले बहुत जमाने से बजाए नहीं होते। तो ये एक गाना है, इसका नाम है तुम सा हंसी। ओके सर, ठीक है। तुम सा हंसी देखा नहीं, तुम सा हंसी कोई नहीं, तुम चांद हो ये जुल्फे खुली है रात की आवारगी। चाहा तो हमने बहुत मगर तुमसे हटती नहीं नजर। चाहा तो हमने बहुत मगर तुमसे हटती नहीं नजर। दिल में हो तुम ही तुम बसी, तुम सा हंसी
देखा नहीं तुम सा हंसी कोई नहीं, तुम चांद हो ये जुल्फें खुली है रात की आवारगी. What a brilliant song it was, sir. Like, Thank you, thank you, you are such a true artist, to be honest. thank you, thank you. I hope. सर ऐसे बस हम ऐसे गाने आपके सुनते रहे. आने वाले टाइम में हम आपको कौन सा गाना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लाइक मैं ऑलमोस्ट जब भी मैं गिटार लेके बैठता हूँ तो कोई गाने बन जाते हैं. अच्छा सर. और 2 फोन मेरे खो गए जिनके अंदर बहुत सारे गाने थे, बहुत सारी कविताएं थी. हाँ हाँ. वो चले गए. और बहुत सारे गाने हैं मेरे पास, मतलब हाँ जी, एग्जैक्ट हाँ जी. इनफैक्ट मेरे पास इतने गाने हैं कि आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ इट. हाँ जी हाँ जी. तो क्योंकि मुझे लिखना भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे म्यूजिक कंपोज करना भी अच्छा लगता है. अच्छा सर. सो आई कीप डूइंग दिस हाँ एंड यू नो इट्स लाइक सेकंड नेचर टू मी. ओके. तो वो मैं करता ही रहता हूँ. अभी हाल ही में मैं आई एम वर्किंग ऑन अ सॉन्ग. एक पंजाबी गाना है, अच्छा सर. सेल्फ कॉम्पोजिशन है मेरा. इट्स कॉल्ड डेनिम साड़ी. डेनिम साड़ी. तो साड़ी जो पहनते हैं जैसे, हाँ. तो डेनिम साड़ी करके एक गाना है. सर ये तो सुनने में बहुत ही यूनिक लग रहा है. कोई नहीं, आगे ये भी सुनेंगे हम. हाँ, तो वो उस पर मैं काम कर रहा हूँ. हाँ और जी. उसके लिए मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे एक वीडियो शूट हो सकता है. अच्छा अच्छा सर. हाँ जी. सर जैसे आप म्यूजिशियन भी हैं और अकेडमिशियन भी हैं, तो काफी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि लाइक वो दोनों चीजों को एक साथ कर पाए, लेकिन वो कर नहीं पाते. आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. हाँ जी. कोई ऐसी बात नहीं. आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वंस अ स्टूडेंट एंड आई वॉज डूइंग इट. और मुझे लगता है कि अगर आप एकेडमिक्स को अच्छे से करना चाहते हो, हाँ जी. तो फिर यू नो यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू बी काइंड ऑफ फुल ऑफ गुड एनर्जी. और म्यूजिक से आपको गुड एनर्जी मिलती है. आई मीन इनफैक्ट यू नो देयर आर सम काइंड्स ऑफ म्यूजिक जो कि आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी पंप करते हैं, जैसे मेटल, हाँ जी हाँ जी. डेथ मेटल, हेवी मेटल. आई मीन आई डोंट नो, मैंने कोशिश करी उसको भी अप्रिशिएट करने की, मैं कर नहीं पाया उसको. आई थिंक बहुत नेगेटिविटी आती है लाइफ हाँ में. जी. तो देयर आर यू नो गुड जॉनर्स, अच्छे म्यूजिक जॉनर्स हैं. तो वो अगर आप यू स्टिक टू यू नो अ गुड प्लेलिस्ट, तो मुझे लगता है कि एकेडमिक्स भी आपका. इनफैक्ट सब कुछ बच्चे ऐसे भी मैं जानता हूँ जो कि नीट की और उसकी तैयारी करते हैं, वो म्यूजिक लगा के वो तैयारी कर रहे हैं पूरी कानों में. इनफैक्ट मैं तो नहीं कर पाता हूँ ऐसा, लेकिन आई हैव नोन स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड एट एकेडमिक्स और वो सारे टाइम म्यूजिक सुन रहे होते हैं. सो आई गेस उनको हेल्प करता ही होगा वो हाँ जी. somehow. तो सर अभी आपने जो हमें गाना बताया डेनिम साड़ी, उसकी 2 लाइनें सुना लो सर अब तो. वो मैं इस गिटार पे तो नहीं सुना सकता, ऐसे ही सुना देता हूँ मैं. कोई बात उसकी 1-2 लाइन में सुना देता हूँ कि जो लिरिक्स है वो कि नित लेंदी नवी उडारी, अच्छा. ते मेरी मत फिकराने मारी, अच्छा. तू पाके डेनम सारी, हाँ हाँ. 10 मैनू केथा चली. ओह. तो ऐसे है कि नित लेंदी नवी उडारी, ते मेरी मत फिकराने मारी, तू पाके डेनम साड़ी, ओ ते 10 मैनू केथा चली, अच्छा. वो 10 मैनू केथा चली है. वाह सर. सर ये एक लाइन है, लाइक इसका मुखड़ा है मतलब. ये. बहुत यूनिक है सर. हम्म. हम वेट कर रहे हैं कि आप कब रिलीज करें. ठीक है सर. तो रब रखा जी. हाँ जी. तो सर म्यूजिक की दुनिया में जैसे आपने अपना करियर बनाया और आपका इतना अच्छा खासा नाम है म्यूजिक की दुनिया में, तो आप थोड़ा गाइड कर लें हमारी ऑडियंस को कि म्यूजिक की दुनिया में करियर कैसे बनाया जाता है. देखो, एक जो करियर बनाने वाला जो ये मैं आई काइंड ऑफ डोंट आइडेंटिफाई विद दैट, यू नो, क्योंकि मुझे लगता है इफ यू पैशनेट अबाउट समथिंग, अबाउट डूइंग समथिंग, तो आप हमेशा उससे पैसे बनाए. बिकॉज करियर को मैं ऐसे देखता हूँ, जो जिस तरह से हमें देखना सिखाया जाता है, खासतौर पे जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है, अपर मिडिल क्लास में भी ऐसा माना जाता है कि करियर बनाने का मतलब होता है कि समथिंग दैट्स प्रॉफिटेबल, मॉनेटरी तरीके से प्रॉफिटेबल हो, तो वो करियर माना जाता है. लेकिन अगर कोई अपने काम को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान अपने काम को बड़ी खूबसूरती से करता है, जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना, आपने मिर्जा गालिब का नाम सुना, ये लोग अपना काम बड़ी खूबसूरती से करते थे. आज उनके नाम पे खरबों रुपए के ट्रस्ट चल रहे हैं, राइट. लेकिन वो लोग भूखे, अनजान, प्यासे, बेकार मर गए, राइट. और अब आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो बड़े जीनियस थे. हाँ जी, हाँ जी. आई फील कि मुझे ऐसा लगता है, गुरुदत्त का नाम आपने सुना होगा, हाँ जी, हाँ जी. जैसे प्यासा फिल्म है, कागज के फूल है. हाँ जी. आई मीन वो तो खैर उन्होंने सक्सेस फाइंड की अपनी लाइफ में, बट उनकी जो बेस्ट मूवीज थी, राज कपूर साहब, बेस्ट मूवीज फ्लॉप हो गई, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज के बारे में पैशनेट हैं तो आप उसे करिए. हाँ जी. डोंट बी टू
कॉट अप विद के उससे पैसे बन पाएंगे कितने, या मुझे शोहरत मिलेगी, लोग मुझे जानेंगे नहीं जानेंगे, मेरा डंका बजेगा कि नहीं बजेगा। आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है उसमें, यू फीलिंग हैप्पी, यू फील सेटिस्फाइड डूइंग इट। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ चेक, इट्स अ पे चेक, राइट। तो वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हर कोई अगर इस मेंटेलिटी के साथ काम करेगा तो बहुत सी अच्छी चीजें होंगी। एक तो काम बहुत अच्छा होगा, दूसरे क्या होगा कि लालच खत्म होगा दुनिया से। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में लालच एक बहुत ही बुरी चीज है, राइट। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं उससे बिल्कुल अछूता हूं, लेकिन आई ट्राई टू एलिमिनेट इट। मुझे ऐसा लगता है कि लालच अगर समाज में खत्म हो जाए तो मुझे लगता है 90% प्रॉब्लम जो है वो दुनिया की खत्म हो जाएंगी। ये भी है। तो म्यूजिक हमें सेल्फलेस होना सिखाता है, म्यूजिक हमें बेफिक्र होना सिखाता है, ओरिजिनल होना सिखाता है, राइट। और एकेडमिक्स का भी यही पर्पस है, यही सब सिखाना। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट सर। हाँ जी सर। सर आपने, जैसे कि हमने देखा अभी कि आप गिटार बहुत ही ज्यादा अच्छा बजा रहे थे, तो नॉट रियली नहीं सर लाइक काफी अच्छा बजाते हैं आप। तो मे आई नो लाइक आपने गिटार बजाना किससे सीखा? आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी या ऐसे ही आप पैशनेट थे? तो आप मैंने बहुत जबरदस्त लोगों से सीखा। अच्छा। मैंने गाना गाना मोहम्मद रफी साहब से सीखा, अच्छा। मैंने किशोर कुमार साहब से गाना सीखा, मन्ना डे जी से गाना सीखा। गिटार बजाना मैंने जिमी हेंड्रिक्स से सीखा, और जो है ना अपने ये और जो मतलब इतने अच्छे अच्छे गिटारिस्ट हैं दुनिया में। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर प्रोफेशनली नहीं भी सीखा, मैंने तो बस ऐसे सीखा कि किसी से कुछ सीख लिया, किसी से कुछ सीख लिया। उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ज्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती हैं उसकी। क्योंकि आप जब एक पूरे ढर्रे में जाके सीखते हैं तो फिर आप बंद जाते हैं, और जब आप अनकन्वेंशनल तरीके से सीखते हैं तो आप थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंटल होते हैं। हाँ जी। तो मैंने तो खैर किसी से सीखा नहीं, मैंने ऐसे ही इधर उधर से माता जी ने दया की थी जो है ना स्कूल टाइम में, तो गिटार दिलवा दिया था। पिताजी तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो पंजाबी में बोलते हैं कि मरासियों वाले शौक ना, तो कहते थे ये मरासियों वाले शौक है। लेकिन माता जी ने जो है वो बच्चे की दर्द को समझा और मुझे एक बड़ा सस्ता सा गिटार दिलवा दिया था। तो मैंने उसी से फिर ऐसे ही थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, किसी से सीखा नहीं, बस ऐसे ही सीखा, जिंदगी से सीखा मतलब। वेरी नाइस सर। तो सर जाते जाते आपकी एक आखिरी बार एक कॉम्पोजिशन सुना दो। अपनी कॉम्पोजिशन में वही बात होती है कि ना वैसे तो बहुत है, लेकिन अभी मुझे जब मैं आप मुझसे पूछ रही हैं तो मुझे कुछ इतना खास याद आ नहीं रहा है। और अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो अपनी के बजाय अगर मैं कोई ऐसी सुना दूं जो कि दूसरों की मुझे पसंद है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वैरायटी हो जाएगी। हाँ जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात। तो जैसे मोहम्मद रफी जी के गाने मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी। तो उसमें गिटार पे ट्राई करना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर गिटार पे हो सके तो एक गाना है, शायद आपने सुना हो शायद ना सुना हो, पुराना गाना है वो, देवानंद साहब का बड़ा ही खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट गाना है कि हम बेखुदी में तुमको पुकारे चलेंगे। अच्छा सुना है सर। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, सागर में आपको ही उतारे चले गए, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे शूलिनी स्पॉटलाइट को टाइम दिया। आई एम ग्रेटफुल एंड आई एंजॉयड द शो। थैंक यू सो मच।